हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और उनका मैसेज भी हम देखेंगे कि क्या वो आपको कहना चाहते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। हर बार की तरह आपको पता है पाइल कैसे चूज़ करना है। अपने पर्सन के नेम का जो पहला लेटर है वो चेक करना है किस पाइल में है, ठीक है। 1, 2 एंड 3। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके पास में 3 कार्ड रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कॉइन। पाइल नंबर 2 में एस ऑफ कप, और पाइल नंबर 3 में है एस ऑफ वेंड्स, ठीक है। तीनों पाइल में से आप एक पाइल चूज़ कर सकते हो, या तीनों कार्ड में से आप एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को आपने देखना है। टाइमलेस है तो जब भी आप मेरे इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। साथ ही आपने अपना फीडबैक देना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। ओके, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम के पहले लेटर है, पहला लेटर, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है एस ऑफ कॉइन का। तो चलिए जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। तो यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी और बॉटम भी हम देखेंगे। यहाँ से मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, कमिटमेंट। ओके, वाओ। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स क्या हैं। ब्रेकिंग पॉइंट, रेजिस्टेंस, ओके, एंड वन डे। बॉटम से देखिए बाउंड्रीज हैं, नो ड्रॉइंग द लाइन इनफ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपके साथ में स्टेबल कनेक्शन चाहता है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं। मे बी इस इंसान को आपके ऊपर हैवीली क्रैश हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बाउंड्रीज दिख रही है। अब ये बाउंड्रीज हो सकता है पता नहीं क्या चीज़ की है। या तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करके चल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं जिसको ये पार नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। मे बी किसी ब्रेकिंग पॉइंट का ये इंसान वेट कर रहे हैं, किसी सही समय का, सही मौके का ये तलाश में है। क्योंकि देख रहे हो आपने कार्ड भी यहाँ पे एस ऑफ कॉइन का चूज़ किया है, जो कि स्टेबिलिटी को बताता है ना, कमिटमेंट को बताता है। एंड पहला ही कार्ड यहाँ पे कमिटमेंट का आया है, मैरिज का आया है, प्रॉमिस, या हो सकता है कि इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है या आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। सम डे, समवेयर, अनदर टाइम, या फिर देना चाहते थे लेकिन देखते हैं क्या निकल कर के आता। चलिए एक बार मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। लेट्स सी, आइस ऑफ 4 हो सकता है ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, 44 या 444। यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं। लेट्स सी, किंग ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ वेंड्स। ओके, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि इंसान जो है थोड़ा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिख रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे ये क्लियरिटी दे रही है कि ये जो इंसान है, इस इंसान के दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, बहुत लव करते हैं, बट ये इंसान बताते नहीं हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी कमी है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स बताने में। डेफिनेटली ये इंसान जो है
आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं, या इस इंसान को लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो। आपके साथ में मे बी ये इंसान लॉन्ग टर्म देखते हैं विद द कमिटमेंट, शादी करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये आपके साथ में जो भी कनेक्शन है इनका, उसको ये कैजुअली नहीं लेते हैं, ठीक है, बहुत सीरियस लेते हैं। सीरियसली ये कनेक्शन को ना ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल देखते हैं या बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इंसान रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं, या बताने की इच्छा भी है तो ये नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, स्लो मूविंग एनर्जी है। क्या है? यस, ओ माय गॉड, देख रहे हो यहाँ पे ना, मुझे लगता है ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पे है किंग ऑफ कप, है ना। और अब इस इंसान को एक मौका चाहिए। मुझे लगता है कि ये इंसान जब शुरुआत में आपके साथ थे, ठीक है, यहाँ पे जो सिनेरियो मुझे फील हो रही है, जो ये इंसान शुरुआत में जब आपके साथ थे, एस ऑफ कॉइन, ठीक है, आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ में कोई स्टेबल कनेक्शन हो आपका, ठीक है। और ये इंसान के पास में ना ऑप्शंस थे। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। आप जो कर रहे थे इस कनेक्शन में, जितना दे रहे थे, इस इंसान ने इतना दिया भी नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक बुके है या क्या है, और नीचे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे हाथ हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो या तो इनके पास में ऑप्शंस थे और इनका प्यार बहुत से लोग थे इनकी लाइफ में, या इनकी लाइफ में ना हो सकता है कि इनको पसंद करने वालों की कमी नहीं होगी, इनको लाइक करने वालों की कमी नहीं होगी। इनके पास में ऑप्शंस थे और कहीं ना कहीं उस वक्त इस इंसान ने आपको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, एज ऑप्शन ट्रीट किया, और हमेशा एक बाउंड्री बना करके चले, क्योंकि इनके चाहने वालों की कमी नहीं थी गाइस। ये लड़का है, लड़की है, जो भी है, इनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। एंड नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान जो है, आपको उस वक्त हो सकता है कि आपकी तरफ इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा हो, ठीक है, और फिजिकल अट्रैक्शन रहा हो, लेकिन फीलिंग्स हो सकता है कि बाद में डेवलप हुई है, ठीक है। ये फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे, बट इक्वल गिव एंड टेक जैसा नाम का कोई चीज़ नहीं था इस कनेक्शन में। ना ही आपको इस इंसान की फीलिंग्स के बारे में पता था कि ये क्या फील करते हैं, क्या नहीं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां भी आई हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हुई है, नो कांटेक्ट भी आया है। इस वक्त भी हो सकता है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के साथ में एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि ये इंसान कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे या स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर दे आपको विद द एस ऑफ कॉइन, कोई स्टेबल कनेक्शन बनाए आपके साथ में। लेकिन ये इंसान उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्लो थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस थे विद द 6 ऑफ पेंटिकल। अब लेकिन मुझे इनकी फीलिंग्स लग रही है कहीं ना कहीं कि ये अब एक मौके की तलाश में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान अब जो है, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बट ये रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, इसलिए ये इंसान आपको छुप छुप करके ही पसंद कर रहे हैं, छुप छुप करके ही आपको देखते हैं, लाइक करते हैं। बट इनके दिल और दिमाग में एक चीज़ तो होगी कि ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे या कोई न्यू बिगिनिंग करे आपके साथ में, है ना, इक्वल गिव एंड टेक करें। क्योंकि मुझे लगता है कि धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हुई है इस इंसान के अंदर, अचानक से नहीं हुई है। शुरुआत में ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, बट इस इंसान को एहसास हुआ है कि आप एक बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो और आपके साथ में ये इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, या आपको कमिटमेंट दे करके आपके साथ में मैरिज कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्यों आया है? 8 ऑफ वेंड्स, लुक एट द कार्ड। इस वक्त बात नहीं हो रही है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे भी है द डेविल, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि पहले इस इंसान का माइंडसेट जो था वो सिर्फ आपकी बॉडी से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, या माइंडसेट इतना पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस था और इन्होंने पास्ट में आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है।
बहुत से लोगों ने हो सकता है कि इन्फ्लुएंस किया हो इसको, है ना। किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि थी आप दोनों के बीच में, मे बी इनके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है या कोई और। तो ये इंसान जो है ना, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आपसे दूरियां बना ली या बातचीत बंद कर दी। लेकिन अब ये इंसान किसी मौके की तलाश में है कि कब आपसे बातचीत हो, क्योंकि ये कुछ एक्शन की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, 8 ऑफ वांड्स, या कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आप किसी एक मौके की तलाश में है कि आपसे बातचीत हो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, ये अपने आप को रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं। जब, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है गाइस। जब कोई इंसान इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है तो फिर वो मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। बट ये इंसान हो सकता है थोड़े मैनिपुलेटिव भी हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, वाई द रेजिस्टेंस इज हियर। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, जस्टिस एंड 2 ऑफ कप। ओके, रेजिस्ट देखिए ना तो ये आपसे प्यार हो चुका है इस इंसान को। पहले अगर फिजिकली अट्रैक्शन था तो अब प्यार हो चुका है, ठीक है। और ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, है ना, क्योंकि ये आपको लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। बट ये रेजिस्ट हो सकता है कि इस वजह से भी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो ब्लैक एंड वाइट है। ये दोनों कपल है ना, अलग अलग हैं, ठीक है। एक अफ्रीकन है, एक अमेरिकन है, ऐसा लग रहा है। मैं यहाँ अफ्रीकन और अमेरिकन का इसलिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। मैं किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान बैलेंस में तो आना चाहता है, आपके साथ में जस्टिस करना चाहता है, बट ये रेजिस्ट कर रहे हैं। तो कुछ डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो। झिझक हो सकती है, ये भी हो सकता है कि झिझक हो सकती है। एक कारण ये भी हो सकता है कि ये आना चाहते हैं बैलेंस में, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, बट जो कुछ इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उस चीज़ को सोच करके थोड़ी झिझक होती है इनमें, ठीक है। एक रीज़न ये भी हो सकता है, और या हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। देखते हैं यहाँ पे समडे समवेयर अनदर टाइम की एनर्जी क्यों आई है, क्या होने वाला है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे देखिए समडे समवेयर अनदर टाइम माने कि टाइम की बात करता है, और यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल टाइमिंग की बात करता है। तो ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेगा, ठीक है। एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे होंगे, आई डोंट नो। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि ये इंसान जो है पेशेंटली डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ताकि इस कनेक्शन पे वापस से मिल करके काम किया जा सके। यहाँ पे बाउंड्रीज क्यों आई है, 8 ऑफ वांड्स। बाउंड्रीज कुछ नहीं है, बाउंड्रीज देखिए क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सॉरी। ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। ये इनको देख करके चाहे ना लगे, लेकिन ये बंदा या ये बंदी अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक है। देख रहे हो, रस्सियों से बंधा हुआ है, आंखों पे पट्टी है, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाउंड्रीज हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने सामने से बाउंड्रीज क्रिएट कर दिया है। देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्यों स्टक है ये इंसान, इसका रीज़न क्या है, स्टक होने का रीज़न क्या है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ना देखिए आप है ना, आप इन दिनों अपने ऊपर फोकस हो सकते हो। जैसे कि भाई ये अपने ऊपर फोकस है, ये क्वीन है ना, रंगोली बना रही है, जो इनको अच्छा लगता है वो कर रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, आपको ड्राइंग स्केच करना, ड्राइंग करना बहुत पसंद है,
या आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, या आप अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए या अपने करियर में स्टेबल होने के लिए आप इन दिनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो इनके पीछे भाग ही नहीं रहे हो, ठीक है, या आप पता नहीं इनका वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, और मे बी आप वेट कर रहे हो इस इंसान का, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप रो रहे हो, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पछता रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। तो ये इंसान इस वजह से स्टक है कि आप अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ चुके हो, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है किसी भी तरीके का हिंट नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके की एनर्जीज इस इंसान को आप नहीं दे रहे हो, ओके। एंड द स्टार कार्ड डेफिनेटली, लेकिन एक होप है, एक उम्मीद है कि शायद चीज़ें आगे जा कर के ठीक होंगी। एंड डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं और होपफुल हैं कि चीज़ें आगे जा कर के हील होंगी, ओके। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा देखिए यहाँ वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है और एयर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए इनका अगला कदम देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव मतलब कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर क्या ये एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं देखूंगी, इससे ज़्यादा लंबा टाइम का मैं नहीं देखूंगी। 1 से 2 हफ्ते के अंदर क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। एम्परर मुझे नहीं लगता लेंगे, क्योंकि देख रहे हो एम्परर 2-3 चीज़ों को बताती है कि ये इंसान जो है ना, ये अपने ही ईगो में बैठा है, अपने ही एटीट्यूड में बैठा है, या फिर हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको इनको निभाना है। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है गाइज, सॉरी टू से, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान या तो माई वे हाईवे टाइप हो सकता है। एंड द डेविल, अट्रैक्टेड तो आज भी है ये इंसान आपको लेकर के। और देखिए इस इंसान की लाइफ में हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों हैं और ये डेविल से बंधे हुए हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान चाह करके भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि बंधा हुआ है, कोई और इन्फ्लुएंस, किसी और के इन्फ्लुएंस में है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। मे बी इंसान सिंगल पेरेंट है, ठीक है, या इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है अगर ये शादीशुदा नहीं है तो। एंड 2 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली फ़िलहाल ये इंसान जगल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरीज और कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। आज मैं हैंडमेड रिटन जो मैसेजेस है मेरे यहाँ से भी लूँगी, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। इतना तो नहीं लेना है मुझे, देखिए ये तो ले लेती हूँ क्योंकि ये मुझे पहले दिखा है, ओके। यहाँ पे है लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड, तो आपकी आवाज़ सुन के ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। यू आर स्केयरिंग मी नाउ, डेफिनेटली जिस तरीके से आप अपने ऊपर फोकस्ड होना गाइज, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इस इंसान को किसी भी तरीके की आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें इनको स्केयर करती हैं, डराती हैं। विश कम ट्रू, तो आप इनकी विश कम ट्रू हो। आई चेक योर सोशल मीडिया, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर नज़र भी रखते होंगे, आपका सोशल मीडिया भी चेक करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ से भी 1-2 कार्ड लूँगी मैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान आपको। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। तो पहला कार्ड है माई हार्ट आर्चेस व्हेन यू नॉट अराउंड, ओके। इनको ना लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा जब आप इनके आसपास नहीं होते, ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे 31 इनकी एज हो सकती है, या नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम फेलिंग फॉर यू मोर देन आई एक्सपेक्टेड, डेफिनेटली ये इंसान जो है ना अब आपके प्यार में पड़ चुका है। मैंने आपको बोला था ना कि शुरुआत में हो सकता है कि फिजिकली अट्रैक्टेड हो, लेकिन अब जो है ये इंसान लव करने लगे हैं, आपके प्यार में गिर चुके हैं, ठीक है। आई एम फेलिंग फॉर यू मोर देन आई एक्सपेक्टेड,
तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा आपको लेकर के फील करने लगेंगे, बट ये चीज़ हैं। 51 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 6, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू लूजिंग व्हाट वी हैव, डेफिनेटली ये आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने एस ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। आज मैं अलग अलग कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, आज मैं एक साथ रीडिंग कर रही हूँ। उनके करंट थॉट्स और उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड गिरा है, ट्विन फ्लेम और बिटरनेस, ठीक है। लस्टिंग, ओके, फॉरबिडन, नॉन कमिटल, सेक्सुअल एनर्जीज, ओके, एंड केमिस्ट्री। डेफिनेटली ये तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। तो गाइस मुझे लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या आपका और इस इंसान का हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, या ये आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इन दिनों है ना आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आई डोंट नो मुझे क्यों फील हो रहा है ऐसा, बट हो सकता है कि आप भी इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। कभी बहुत गुस्सा आता है इस इंसान के ऊपर, कभी नाराज़ होते हो इस इंसान से, और कभी बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है, या एक पुल फील होता है इस इंसान की तरफ, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ना लस्ट वाली एनर्जी आ रही है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन है क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपकी तरफ जो अट्रैक्शन फील होता है, जो अट्रैक्शन या जो पैशन या जो स्पार्क इस इंसान को आपके साथ में दिखता है, वो किसी और के साथ में नज़र नहीं आता है। साथ ही ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। बट अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, तो बहुत दिक्कतें आई होंगी इस कनेक्शन में, है ना। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, होप को। चलिए देखते हैं, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करती हूँ। यहाँ पे मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों है ना एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो, ठीक है। अगर आप खुश हो तो ये भी खुश है, अगर आप उदास हो तो ये भी उदास हैं। अगर आप इनको मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये भी मिस कर रहे हैं। अगर आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो तो ये भी कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या उम्मीद लगी हुई है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वो भी कर रहे हैं ऐसा। और इनकी किसी कही हुई बात को अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में ले रहे हो या नाराज़ हो रहे हो, तो ऐसा ही इस इंसान के साथ भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो, तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है विद द बिटरनेस, ये इंसान इन दिनों हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो, या तो हो सकता है कि इन्होंने अगर कुछ गलत बोल दिया, मे बी अगर ये इंसान थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है या शॉर्ट टेम्पर की लड़की है या लड़का है, जो भी है, अगर इन्होंने कुछ हर्टफुल वर्ड बोल दिए तो उनके बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैं नहीं लूँगी ऐसे भी काम। ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों आई है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ वैंड्स। ओके, यस, 11 अगेन, ये भी सोल कनेक्शन को, ट्विन कनेक्शन को दिखाता है। 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली गाइस, मुझे लगता है ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हुआ है आपकी लाइफ में,
ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं जैसे कि ये जो कनेक्शन है ये अट्रैक्शन से शुरू हुआ था। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स एंड द नाइट ऑफ सूट्स। मुझे लगता है कि इस इंसान के दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है इन दिनों आपको लेकर के। बहुत इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो माइंड में थॉट्स हैं आपको लेकर के, वो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सूट्स फास्ट एनर्जी है और मे भी बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है गाइस। मे बी ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ओके, यस, सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या सच में, देखते हैं। यस, मैंने यहाँ पे यही पूछा क्योंकि डेथ की एनर्जी जब मैंने देखा तो वहाँ मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्या सच में ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप की एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान जो है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, पैशन से शुरू हुआ था, या स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते थे, या इस कनेक्शन में लस्ट था पहले, अब मुझे कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं विद द एस ऑफ कप। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा लव करने लगे हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या डेवलप होने लगी है। अब ये इंसान इस कनेक्शन को कैजुअली नहीं लेते हैं। पहले हो सकता है कि ये इंसान इस कनेक्शन को कैजुअली लेते थे, लेकिन अब ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, क्योंकि 11-11 की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आपका और इनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसलिए ये इंसान जो है इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको लेकर के इतने ज़्यादा पैशनेट हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी इनको मैनिफेस्टेशन आता है, नहीं आता है, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि कंटिन्यू आप इनके दिमाग में चलते हो, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे बिटरनेस की एनर्जी क्यों आई है, बिटरनेस की एनर्जी क्यों आई है, जजमेंट एंड द 8 ऑफ कप। हाँ, देखिए ना, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ये इंसान की एनर्जी मुझे इन दिनों लग रही है कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। ठीक है, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, मुझे लगता है रातों को रोते भी हैं। ठीक है, फिजिकली ये इंसान आपके साथ में नहीं है विद द 8 ऑफ कप, वॉक अवे कर चुके हैं या ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये फिजिकली चाहे आपके साथ हो ना हो, लेकिन इमोशनली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे मून दिख रहा है आपको, फुल मून, या हो सकता है कि डूबता हुआ सूरज है ये। ठीक है, ये भी हो सकता है कि डूबता हुआ उगता हुआ सूरज है, सॉरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सन जो है पॉजिटिविटी की बात करता है ना। एक जैसे कि अंधेरा छट गया हो, जब सूरज निकलता है तो रियलाइज़ होता है ना कि हाँ, अब सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। एंड जजमेंट, तो इस इंसान के माइंड में जब आपको लेकर के थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तब एक इस इंसान के दिमाग में ये आता है कि मैं इनको कहने का मतलब है कि इनको रियलाइजेशन होता है कि ना, ये क्यों इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये एहसास हो चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या आप इनके सोलमेट हो, आपका इनके साथ में डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्यों ये आपको लेकर के इन दिनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और इनका जो है कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाला कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जजमेंट की एनर्जी रियलाइजेशन को बताती है। ठीक है, इनको गाइड किया जा रहा है, इनको आपके लिए गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इनको इनर कॉल दी जा रही है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो एवे नहीं है,
ठीक है, देखते हैं लस्टिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। क्या अभी भी ये इंसान फिज़िकली आपको फील करते हैं? ये इंसान है ना, देखिए मुझे यहाँ पे फॉरबिडन, नॉन कमिटल या सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे जो निकल करके आई है। ये इंसान शुरू में ना आपके साथ में कोई कनेक्शन में नहीं जाना चाह रहा था, है ना, माने कि जैसे बोलते ना वन नाइट स्टैंड वाला कनेक्शन, जैसे कि हाँ मिले, बातचीत हुई, एंजॉय किया और फिर अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। उस तरीके की एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है कि पास्ट में इस तरीके की थी। लेकिन अब जब ये इंसान आपको खो चुका है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या आप दोनों के बीच में जो एंड हुआ ना वो बहुत ही बुरा एंडिंग हुआ है। ठीक है, मे बी एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होना, गुस्सा करना, या एक दूसरे को कुछ एब्यूजिव वर्ड बोलने या कुछ गलत बोल दिया, तो उस पॉइंट पे आप दोनों की एंडिंग हुई है। और अब यहाँ पे है लस्टिंग, फॉरबिडन है। फॉरबिडन मीन्स के कोई ऐसी चीज़ जिसको पाना मुश्किल है। ठीक है, तो अब इस इंसान के दिमाग में भी ये चीज़ है, क्योंकि पहले तो लस्ट था लेकिन अब इमोशंस जग रहे हैं, तो इस इंसान के दिमाग में भी ये है कि मुझे बात तो करनी है ना, मुझे एक्शन तो लेना है, लेकिन अब चीज़ें जो है ना उतनी ईजी नहीं लग रही है इस इंसान को। फॉरबिडन जिसको पाना थोड़ा मुश्किल हो, तो अभी ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मूवमेंट को भी बताती है। तो मे भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन नहीं समझ आ रहा होगा कि कैसे करूं, कैसे ना करूं। या फिर हो सकता है कि बहुत जल्द कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। यस, क्या सच में ये बात करना चाहते हैं आपसे? पेज ऑफ कप, डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। यस, एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो बात तो करेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है बात तो इनकी तरफ से हो सकता है, कोई मैसेज या कॉल आ जाए। देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान इन दिनों आपको लेकर के इतना ज़्यादा केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, क्यों ना करे भाई, क्यों ना करें, आपने इनको बदल के रख दिया है गाइस, इस इंसान को आपने बदल के रख दिया है। डेथ की एनर्जी है। इस एंडिंग ने, ये जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है, इस एंडिंग ने इस इंसान के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आए हैं। ये इंसान बदल चुका है। अगर ये पहले फिजिकली सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, बट अब ऐसा नहीं है। इस इंसान के अंदर चेंज आ चुका है, इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। अब ये इंसान जो है आपको लव करने लगे हैं, अपना लवर मानने लगे हैं। और डेफिनेटली एंड द सन यहाँ पे भी दिख रहा है। अब ये इंसान का जो माइंडसेट है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब ये इस कनेक्शन को कैजुअली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब ये इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे होपिंग की एनर्जी क्यों आई है। क्या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? यहाँ पे होप की एनर्जी क्यों आई है? लेट्स सी। 10 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। फिलहाल तो ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं विद द 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको लग रहा है कि बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको पाने के लिए, या इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना इतना आसान नहीं है इनको लग रहा है। एंड स्टार की एनर्जी एंड यहाँ पे होपिंग की एनर्जी है, जो कि स्टार भी होपफुल एनर्जी को ही दिखाता है। हाँ, लेकिन एक उम्मीद की किरण इस इंसान के दिल में अभी भी है कि अगर ये कोशिश करें तो शायद आपको ये अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना। और डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इन दिनों। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपके और इस इंसान के बीच में चीज़ें हील हो, चीज़ें ठीक हो। यस, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, उसके बाद में है यहाँ पे देखिए सजिटेरियस, लिब्रा एंड लियो। ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन। ठीक है, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अर्थ साइन भी आ ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि क्या सिर्फ ये बातें ही हैं, या सिर्फ फीलिंग्स में हैं, या फिर सिर्फ सोच रहे हैं, या सच में कोई एक्शन लेंगे। देखते हैं, 1 से 2 हफ्ते के ही मैं देखूंगी
क्या ये इंसान 1 से 2 हफ्ते के अंदर एक्शन लेंगे आपकी तरफ? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें क्या 1 से 2 हफ्ते की तरफ 1 से 2 हफ्ते के बीच में इनकी तरफ से कोई एक्शन या कोई मैसेज आएगा? 10 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली आएगा, मे भी हो सकता है 10 डेज़ के अंदर अंदर आए। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, पेज ऑफ सोर्ड्स आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं गाइस, आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ कप, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का भी थोड़ा डिफरेंस हो, डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। ठीक है, अब हम इनका मैसेज चेक करते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेज तो हमने देख ही लिया है। मुझे ना आपके लिए गाइडेंस भी लेना चाहिए था, मैं लेती नहीं हूँ, मैं भूल जाती हूँ गाइस, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। ओके, आपकी आवाज़ इनको बहुत प्यारी लगती है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। आई चेक योर सोशल मीडिया, वो तो हमने अभी बताया ही है कि आपके सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रस्ड मी, डेफिनेटली अब जब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, जब अब इनके सामने सच्चाई आ रही है कि ये क्यों आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो वो चीज़ें इनको, उन चीज़ों से ये इंसान सोच करके ना उनको टूट जाते हैं ये अंदर से। ठीक है, जैसे कि इनको क्रस्ट कर रहा है कुछ। तो पहले तो ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, लेकिन अब इमोशनली है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, यस। बॉटम में क्या है यहाँ पे? विश कम ट्रू, तो डेफिनेटली आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। चलिए यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे? यू आर द क्लेम माई चॉइस। ओके, 26 इनकी एज हो सकती है या नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स बिफोर आई लूज़ माई सेल्फ। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि ये इंसान को अब समझ आ रहा है, अब ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्यों ये इंसान आपकी तरफ इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं इन दिनों, या क्यों ये इंसान जो है आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड ये इंसान जो है ना अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर के जो है। 63 इनकी एज हो सकती है या 36 इनकी एज हो सकती है या 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई फील सो अलाइव व्हेन आई एम विद यू, डेफिनेटली डेफिनेटली ये बहुत इस तरीके से फील करते हैं जैसे ये जीवित है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, सॉरी आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है एस ऑफ वैंड्स का। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इन दिनों। लेट्स सी, देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं इनके आपको लेकर के। पर्सन ऑन योर माइंड, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। सॉरो, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी गाइस क्योंकि ये कार्ड आ चुका है, तभी मैं शफल कर रही थी। जो कार्ड आ गया ना मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। पीस, यस, ये नहीं आया था। ओनली यू, डेफिनेटली। टाइम
एंड मेमोरीज, ठीक है। बॉटम से है पॉसिबिलिटीज, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क, ठीक है जी। यहाँ पे बैलेंस है, हार्मनी है, फ्रेंडशिप है, ओनली यू, यहाँ पे डिवोटेड है, अटैच्ड, क्रेव, वेटिंग, साइकिल, मोमेंट, टाइम, ओके, एंड मेमोरीज, रिमेनाइजिंग, रोलिंग, बिटर स्वीट। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कोई न्यू पर्सन है, मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, और ये हो सकता है कि आपके और उनके बीच में फ्रेंडशिप है, या हो सकता है कि ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहता है ना। किसी के साथ में आपकी न्यू बिगनिंग हुई है, क्योंकि ये फूल की एनर्जी को शो करता है। फ्री स्पिरिटेड, ये इंसान हो सकता है कि पहले इतने ज़्यादा सीरियसली नहीं थे आपको लेकर के, ठीक है, या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मे बी इनका कोई पास्ट जो कि ठीक नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। बट अब ये इंसान रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि देखिए ना बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये इंसान इस इंसान को ना आपकी क्रेविंग हो रही है गाइस। ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ में पीस देखता है या देखती है, हार्मनी देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, या फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपके साथ में। और अगर आपका और इस इंसान की ऑलरेडी फ्रेंडशिप है, ठीक है, ऑलरेडी अगर फ्रेंडशिप में है आप दोनों, या फ्रेंड जोन कर रखा है इस इंसान ने, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अब आपके साथ में कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, और ये सही समय का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड मेमोरीज की एनर्जी है, मे बी ये इंसान आपके साथ में नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या है, चलिए देखते हैं यहाँ पे पीस की एनर्जी क्यों आई है। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं, इन कार्ड्स को एक बार मैं शफल कर लूँ ताकि कार्ड्स रिपीट ना हो गाइस। आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं गाइस। चलिए देखते हैं यहाँ पे पीस की एनर्जी क्यों आई है, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया है। द हाई प्रिस्टेस, यस, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना कि इनका जो है ना पास्ट खास नहीं रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, आप मे बी ये कोई न्यू पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, बट इस इंसान का ना दिल टूटा था, ठीक है। पास्ट में किसी ने इनका दिल तोड़ा था। इनका जो पास्ट कनेक्शन रहा है उस रिलेशनशिप में इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको लव करते हैं। लुक एट द कार्ड, बैलेंस, पीस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, है ना। एंड यहाँ पे ओनली यू, डिवोटेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, क्रेविंग हो रही है इस इंसान को। बट ये क्या कर रहे हैं, चीज़ों को हाइड कर रहे हैं विद द हाई प्रिस्टेस। ये छुपा रहे हैं अपनी भावनाओं को, ठीक है, शो नहीं कर रहे हैं। इस इंसान का मुझे लगता है बहुत मिस्टीरियस हो सकते हैं ये इंसान, या इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होंगे, यस। हाँ देखिए ये इंसान सीक्रेटिव है बहुत ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखता है या रखती है, बताते नहीं हैं। और मे भी आपके साथ में ये इंसान फ्रेंड जोन में है, बट ऐसा ये क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि इनका पास्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ने इनका दिल तोड़ा था, किसी ने इनको हर्ट किया था, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और अगर मान लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, और अगर किसी तरीके की थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है और इस वजह से ये इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब ये थर्ड पार्टी नहीं रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया और ये जा चुकी है थर्ड पार्टी। अब ये इंसान जो है फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपके साथ में चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि रिस्क नहीं ले रहे थे तो अब रिस्क लेंगे।
ठीक है, आप स्टैंड लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है और ये क्या हाइड कर रहे हैं। पहले मुझे ये देखना है कि ये क्या छुपा रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो यहाँ पे आई है वो क्यों आई है। 10 ऑफ पेंटिकल, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली का मेंबर दिख रहा है, क्योंकि ये लव तो आपसे करते हैं बट यहाँ पे चॉइसेस है ना। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है फैमिली हो, जिसकी वजह से ये रिस्क नहीं ले रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे आपकी तरफ, है ना। एक सही समय का वेट कर रहे थे, वेटिंग साइकिल मोमेंट, तो एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि लवर्स का जो कार्ड है समटाइम चॉइसेस को भी दिखाता है और सेपरेशन को भी दिखाता है। तो अगर सेपरेशन है या चॉइसेस हैं इनके पास, तो एक तरफ फैमिली है, इनकी खुद की फैमिली, दूसरी तरफ आप हो, ठीक है। इनको चूज़ करना पड़ा किसी एक को, तो इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम ये सोच करके गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कि चलो भाई मेरी फैमिली मुझसे बहुत खुश रहेगी या मुझे बहुत सपोर्ट करेगी या समझेगी, आगे जा कर के मेरी फीलिंग्स को समझेगी कि मेरे बच्चे ने या मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने, है ना, अपने प्यार की कुर्बानी दी ताकि फैमिली को किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, है ना। इनके दिमाग में ये था। बट अब जब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इनको एहसास हो रहा है कि फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर भी देते या नहीं भी करते तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लेकिन ये अंदर से टूट चुका है, ये इंसान, इनकी फैमिली की तरफ से इनका दिल टूट चुका है और ये चीज़ हाइड करते हैं। और ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में ये पीस देखते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आए, आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये पैशनेट है आपको लेकर के और पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में। यस, यहाँ पे ओनली यू की एनर्जी क्यों आई है। यस, स्टार की एनर्जी है। वाओ, तो मुझे लगता है यहाँ पे होप है, इस इंसान को उम्मीद है, ठीक है। विद द स्टार कार्ड एक उम्मीद इस इंसान के अंदर है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं या जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें दूर होंगी और आप दोनों फिर से मिलोगे, ठीक है। एक उम्मीद है। या फिर ये इंसान हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टार की एनर्जी है यहाँ पे कि जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में हैं उसको हटा करके, उसको ख़त्म करके आए और चीज़ों को हील करें, इस कनेक्शन को हील करें आपके साथ मिल करके। यस, देखते हैं वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, किस बात का वेट कर रहे हैं। या मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रही है वो एंड कब होगी, ये चीज़ सोच रही है इंसान। यहाँ पे टाइम की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस देखिए ये इंसान इस वक्त तो बहुत ज़्यादा स्टक है। इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में कि इनका मन करता है कि एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो, बट इनको क्लैरिटी अभी नहीं मिली है। अगर क्लैरिटी मिलती तो ये इंसान स्टक नहीं रहते। तो हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आए तभी ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन ले, तभी ये तीर कमान से बाहर जाएगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि स्टक क्यों है, क्या रीज़न है। जब इनको पता है कि फैमिली को इनकी खुशियों से कोई परवाह नहीं है, सरोकार नहीं है, तो फिर क्यों ये। ओके 11 ये स्टक इसलिए हैं गाइस क्योंकि एक तो ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। और विद द मैजिशियन मुझे लगता है कि ये इंसान कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है, ठीक है। तो इस वक्त हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड इसके गले में भी अगर आप देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर है का स्टोन है, टावर है, ठीक है, जो इन्होंने वियर कर रखा है। तो हो सकता है कि अभी इस इंसान को क्लैरिटी पूरी तरीके से मिली नहीं है, अभी ये इंसान खुद भी बैलेंस में नहीं आया है विद द 11
ठीक है। तो एक बार ये इंसान खुद को हील करेगा, बैलेंस में आएगा, उसके बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे मेमोरीज की एनर्जी क्यों आई है? 8 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को ना आपकी याद बहुत आती है। लुक एट द कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। रिश्ता ख़त्म होने के बावजूद भी इस इंसान के माइंड में ना थॉट्स आपको लेकर के बहुत आते हैं। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत फास्ट एक के बाद एक थॉट है ना आपके इस इंसान के दिमाग में आते हैं। मेमोरीज, जो भी आपके साथ में बिताए हुए पल हैं, जो भी मोमेंट है, उनको ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और मुझे लगता है ये इंसान खुश नहीं है गाइस, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर होकर के। बट कुछ चैलेंजेस हैं गाइस। 2 ऑफ कप। डेफिनेटली लव तो है, यहाँ पे प्यार है, बट कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं थोड़ा डिले हो सकती है कि चीज़ें ठीक हो। देखते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ इनको नज़र आती हैं। क्या ये रिस्क लेंगे सच में? द टावर। यस, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं अचानक से। यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए एक बार मैं इनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेती हूँ कि क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। एस ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ वैंड्स। यस, ज़रूर लेंगे। और ये जो एक्शन का कार्ड है ना, ये मैंने 1 से 2 हफ्ते के लिए निकाला है। अभी कुछ प्लानिंग तो चल रही है इनकी विद द 2 ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। या तो ये एस ऑफ पेंटिकल क्योंकि बात करता है अपॉर्चुनिटी की, तो हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी मौके की तलाश में हैं और प्लानिंग चल रही है आपकी तरफ आने के बारे में। एंड नाइट ऑफ वैंड्स तो हो सकता है स्लो मूविंग एनर्जी हो। मुझे बहुत 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये इंसान एक्शन लेगा। ठीक है, चलिए इनके मैसेज देखते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी इनके लिए, आपके लिए। क्या ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या ये आपसे कहना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। 55। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। बैलेंस, हार्मनी मैरिज को शो करती है गाइस। शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है इनको। योर टच सेंड्स सीवियर डाउन माई स्पाइन। ओके आपका छूना इनके अंदर सिहरन पैदा कर देता है। ठीक है, 39 इनकी एज हो सकती है या 55 इनकी एज हो सकती है, या नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 12 या नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी भी महीने की 9 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इवन व्हेन वी आर अपार्ट आई फील योर प्रेजेंस। डेफिनेटली ये आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। ठीक है, हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी मैं, ये आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, आई चेक योर सोशल मीडिया। ओके, तो ये आपके जो सोशल मीडिया को चेक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। फ्रेंडशिप, ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये दोबारा से आपके साथ में फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं, या फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं अगर फ्रेंडशिप है तो। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ कर्स्ड मी। यस, जब सच्चाई इनको इनकी फैमिली की पता चली ना, तो उन चीज़ों ने इनको तोड़ के रख दिया गाइस। इनको लगा था कि शायद अगर ये फैमिली की बात मान करके फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि फैमिली आगे जा कर के आपके और इनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आई एम चेंजिंग माई वे। डेफिनेटली इंसान ने अपने आप को चेंज करने की ठान ली है, ये खुद को चेंज कर रहे हैं, और ये चीज़ मैंने बोली भी है आपको। ठीक है, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।